हेलो गाइस। मैं आ चुकी हूँ घर पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं सदर बाज़ार गई थी गुड़गांव के। तो वहाँ पे मेरी बहस हो गई थी दुकानदार से। जनरली देखा जाए ना, तो हम लोगों की भी गलती होती है कि हम लोग पूछते नहीं हैं कि रिटर्न हो सकता है या नहीं हो सकता ये चीज़ें। वैसे भी अगर हम किसी दुकानदार से सामान ले रहे हैं तो हर किसी शॉप पे अलाउड है भैया। चीज़ें नहीं बन रही तुम्हारे ऊपर तो, या तुम्हारी बनी नहीं वो चीज़ें, कहीं से अगर फटा हुआ निकल गया तो भाई तुम्हारे पैसे भी गए और वो रिटर्न भी ना करेगा। तुम तो फंस गए ना, तुम्हारे तो पैसे भी गए, सब चीज़ गया। तो हर कहीं दुकान पे ये रूल्स है भैया, रिटर्न हो सकता है, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। यार मैं तो ये हैरान हूँ गाइस, सोच सोच के। हमें 20 मिनट भी नहीं हुए थे उसकी दुकान से निकले हुए। हमें जहाँ से अच्छा चीज़ लगी लेने के लिए, हमने वहीं से लेने के लिए चले गए। उस दुकान पे से ले लिया हमने सामान। हमें अच्छा लगा, वहाँ का मोल भाव भी उसका ठीक था भाई, बजट में था। भाई मिडिल क्लास फैमिली तो यही देखती है कि बजट में हो सारा सामान, ठीक है। अब भाई मेरे भाइयों की ड्रेस थी स्कूल की, तो मैं जा रही हूँ ना, बड़ी तो मैं हूँ ना, तो भाई मैं तो उसी हिसाब से अपना बजट देख के चलूंगी ना। ये थोड़ी ना अंधा पैसा उड़ाऊंगी भाई। मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है। जो हराम की कमा रहे होंगे उनके पास है, मेरे पास नहीं है भाई। मैं तो मेहनत से कर रही हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है फालतू का। तो गाइज हुआ ये, पूरी बात मैं आपको क्लियर अब समझाती हूँ। मैं गई उसकी दुकान पे, मैंने अंकल से पूछा, बुढ़े बैठे थे अंकल अंकल करके। मैंने उनसे पूछा, अंकल जी ये ड्रेस कितने की है, मतलब पूरा स्कूल यूनिफॉर्म कितने का है बच्चे का। उन्होंने कहा 700 में। मैं ये सुनना, 700 में हुआ पूरा शर्ट और पैंट 700 में, और बेल्ट और सॉक्स उन्होंने 100 रुपए का लगाया। किस बात का 100 रुपए का लगाया, मतलब बेल्ट 50 रुपए की और जुर्राब भी 50 रुपए के। वाह, इतनी महंगी, इतनी क्वालिटी उनकी अच्छी है, इतनी क्वालिटी अच्छी है कि फटेगी नहीं उनकी क्वालिटी के सामान। तो इतनी क्वालिटी अच्छी दे रहे थे, ये बोल रहे थे कि क्वालिटी अच्छी है। भैया हम क्वालिटी का अचार डालेंगे हैं? क्वालिटी तो छोड़ो यार, 2 पैसे की क्वालिटी नहीं होगी। मैं कह रही हूँ ना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चल जाए ना, वही बहुत है, ठीक है। मेरे से बोल रहा था हम चेंज नहीं करेंगे, आपको लेना है लो, नहीं लेना है निकलो यहाँ से, पैसे वापस नहीं होंगे, ना चेंज होगा, ना कम पैसे करिए जाएंगे। भैया हम दे भी नहीं रहे ना, हम ये कह रहे थे, सिंपल सी बात ये था, मेरा लॉजिक ये था कि अंकल हम ड्रेस रख लेंगे बट इसमें थोड़ा डिस्काउंट तो दो ना आप। उस अंकल ने और उसके बेटे ने इतनी बदतमीजी की है, इतनी बदतमीजी की है एक लेडीज के साथ, मतलब मेरे साथ इतना बदतमीजी से बिहेव किया है ना, मुझे पसंद नहीं आता ऐसे घटिया मर्द। मेरा दिल तो कर रहा था वहीं थप्पड़ मारने का कि भाई तुम किसी लड़की से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, वो भी इस तरीके से, इस टोन में। मैंने उनसे बोला मैं प्यार से बात कर रही हूँ, तो आपसे प्यार से बात करने में क्या जा रहा है भाई? मेरी बात गलत तो है नहीं, मैंने गलत तो बोला नहीं। इतनी सी छोटी चीज उन्होंने इतनी बढ़ा चढ़ा के कर दी, इतना लंबा खींच दिया उन्होंने इस बात को कि हम नहीं रिटर्न करेंगे ना, हम एक पैसा कम करेंगे। मतलब तुम ही मेहनत से कमा रहे हो, हमारा हराम का पैसा है ना। मर जाओ, 100 रुपए में भी तुम्हारी दम निकल रही है। गवर्नमेंट की ड्रेस ले रही थी, गवर्नमेंट स्कूल की है, तुम्हारी इतनी दर्द हो रहा था और मेरे से छांट रहा है कि मैं स्कूल का ये हूँ वो हूँ, यहीं से हमारी ड्रेस जाती है। भाई जाती होंगी तुम्हारी ड्रेस, मैं क्या करूं? मुझे नहीं कुछ फायदा मिल रहा, तुम्हें फायदा मिल रहा होगा, तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा होगा, क्योंकि स्कूल वाले तुम्हें प्रॉफिट दे रहे होंगे, तुम ड्रेस बेच रहे हो उस स्कूल की, ठीक है ना। मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तुम हमारा हराम का पैसा खा रहे हो। किस जगह तुम्हें बेल्ट मिलती हैं? तुम्हारी कौन सी ओरिजिनल है? फटेंगी नहीं क्या? कुछ नहीं होगा तुम्हारी ड्रेसों पे, क्या नहीं होगा है? तुम्हारा कपड़ा इतना बढ़िया है, इतना वीआईपी मतलब कपड़ा है तुम्हारा कि तुम उसमें 1 रुपया भी कम नहीं करना चाहते। गरीबों का पैसा खाते हो। हमसे कह रहे हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली को भी देते हैं। मिडिल क्लास फैमिली को दोगे 700 रुपए में, गरीब तो लेगा ही नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली को दोगे, इतनी औकात तो रख लो कि मिडिल क्लास फैमिली को अगर तुम दे भी रहे हो तो डिस्काउंट करके दें। दुकान पे बैठे हैं दुकानदारी करने के लिए, मन तो कर रहा है कि दिल तो इतना कर रहा था थप्पड़ मार के आ जाऊं।
लिहाज करके रह गई। बड़े थे, हमारे माँ बाप ने इतने गलत संस्कार नहीं दिए हैं कि भाई किसी बुजुर्ग या किसी बड़े पे हाथ उठाएं, वरना और मेरी जगह लेडीज होती ना गाइज, इतना बुरा हाल करती ना कि वो सोचते भी नहीं। मेरे से कह रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं कि जिसको बुलाना है बुला ले, पुलिस बुलानी है बुला ले, जो करना कर ले। उन्हें ये नहीं मालूम सोशल मीडिया की पावर कितनी है। मैं आपको उसकी दुकान का स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ, मैं फोटो खींच के लाई हूँ उसकी दुकान का, मैं आपको डालूंगी उसकी फोटो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ गाइज, जो भी गुड़गांव में रहते हैं या जो भी जा रहे हैं गुड़गांव में अपने बच्चों की यूनिफॉर्म या कुछ भी लेने के लिए सामान, उस शॉप पे तो बिल्कुल ना जाए, उसकी दुकान पे तो बिल्कुल भी ना जाए। मैं सच बता रही हूँ, इतना घटिया बाहिया दुकानदार मैंने आज तक नहीं देखा।